越过了山坡，顶着太阳的我，喜欢汗水划过脸颊那一刻。你落我很多，坚强说回应我，不得不说你再次遇错的手，看夜一朵朵拼凑成我们想要的模样。你微笑着对我说，有着就像我。你一边弹琴，我一边唱歌，树上的鸟儿也在跟我们和。小小的人啊，在大大的银河，用波波连接我们的快乐。这微笑的爱是幸福的，一年一次的看我都记得，当我追着追，你躲到我一侧。तुम ऐसा बोल रही हो क्योंकि मेरी हालत बहुत ख़राब है ना। मैं तो बड़ा ही नहीं हो सकता ना। ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता ना। मैं तो ऐसे लोगों से मिली हूँ जो तुमसे भी सीरियस कंडीशन में है। अभी वो कैसा है? वो इंसान मर गया क्या? वो इंसान और मैं अभी बहुत अच्छे दोस्त हैं। एक बाइट लो, एक बाइट लो। ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, इसे अपने समझो। ले लो, तुम भी लो। और लो। अरे डायरेक्टर अच्छा है, आप यहाँ फिर से आ गए और हमारे ही डिपार्टमेंट में आते हैं। बाकी डिपार्टमेंट्स को ये मौका नहीं मिलता, क्यों? तुम सच में बहुत प्यारी हो और तुम्हें इन चीजों का ज्ञान नहीं है, इसलिए मेरे दिल को एक मैच मिला है। डॉक्टर क्यू, लो एक बाइट लो। ये हमारे पास सबका पसंद ड्यूरियन फ्लेवर है, प्लीज खा लो। डायरेक्टर शेन, वो प्रेसिडेंट तुम्हें ढूंढ रहे थे, कह रहे थे कि कोई मीटिंग है। फिर से मीटिंग? यहाँ मीटिंग्स बहुत होती हैं। इसके अलावा उनमें से आधे तो मिडिल एज के पुरुष हैं। मैं उनके साथ मीटिंग में नहीं बैठूंगा। ओके, खाने के लिए याद रखें। हाँ, खाना मत भूलना। जशा, आओ और खाते। अरे मुझे लगता है कि डायरेक्टर शेन हमारे डिपार्टमेंट में आते हैं। इसका मतलब उन्हें जरूर यहाँ कोई पसंद आ गई है। त्योमा, कौन हो सकती है वो? उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैंने सुना है डायरेक्टर शेन नामदू मेडिकल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे। अरे त्योमा, तुम भी तो वहीं की स्टूडेंट हो ना? मैं उसे नहीं जानती। ऐसा नहीं हो सकता। वो जरूर होगा। मेरा मतलब है कि वो मुझसे कुछ साल ही बड़ा होगा। ऐसा है तो फिर वो कौन हो सकती है? अरे आखिर तुम कर क्या रहे हो? तुम्हारे पास इतना वक्त क्यों है कि तुम पूरा दिन डिपार्टमेंट में ही रहते हो? मैंने कहा ना, सबको ऐसा लगता है कि हम दोनों बस एक्वेंटेंसेस हैं। गूजियामा, बात का बतंगड़ क्यों बनाई जा रही है? मैं यहाँ 2 महीने से आ रहा हूँ। तुम्हारे साथ परिचय होना नॉर्मल बात है। जी जुए ने ऑलरेडी कहा है कि तुम रिकवरी के बाद बाहर पढ़ने जा रहे हो, तो तुम वापस क्यों आते हो? खुद को ढूंढने और वादा पूरा करने आओ। भूल गई कि तुमने प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारे पास वापस आने के लिए सरवाइव करूंगा। एक्सक्यूज मी, जैसा मुझे याद है, क्या ये जुआन के साथ तुम्हारी शर्त है? तुम्हें तो जुआन को ही ढूंढना चाहिए। अगर वो रिफ्यूज कर देता है तो मैं तुम्हारी हेल्प कैसे कर पाऊंगी? अगर मैं उसे खोजने के लिए अमेरिका आता हूँ तो वो डेफिनेटली मुझे तुम्हारे पास आने के लिए कहेगा, और अगर तुम सहमत हो तो वो दिक्कत नहीं करेगा। क्या तुम मुझे बॉल समझकर खेल रही हो? मुझे लगता है आजकल तुम जुआन को बेहतर जानने लगे हो। मैं एक्सेप्ट करता हूँ, उसका दिमाग तेज है, मैं उसे बीट नहीं कर सकता। लेकिन अगर वो हाँ कहता है तो मैं ट्राई करने में हेजिटेट नहीं करूँगा। तुम्हारे पास आखिरी बार आया हूँ। तो फिर मुझे बताओ, तुम कैसे करने वाले हो?
यू बास्टर्ड, तुम्हें लगता है दूसरों को सुनने में मजा आता है? तुमने हम दोनों की बातचीत में इंटरप्ट किया है। अब अमेरिका में आधी रात हो चुकी है, शायद तुम्हें बात करने की जगह सोना चाहिए। मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? क्योंकि तुम जैसे सीनियर को मैं जानता हूँ जो हॉस्पिटल में भी काम कर रहे हैं। लेकिन तुम्हें क्या लगता है तुम ये अचीवमेंट्स दिखाकर ज़ियोमा को मुझसे छीन सकते हो? हाँ वो करता है, और तुम तो मुझे कुछ भी नहीं समझते हो ना। ए तुम दोनों भी ना मुझे परेशान मत करो, ध्यान रखो नहीं तो मैं आ जाऊंगा फिर से। तुम्हें जो करना है वो करो, तुम्हारा जूनियर सब कुछ संभाल लेगा। तुम्हें लॉस की गारंटी भी दी जाएगी। मैंने पहले ही मान लिया कि मैं खो गया था, इसके अलावा एक बड़ा लॉस है। वो शर्त जो है वो तो सिर्फ एक जोक है, हर कोई पहले से जानता है। गुजियामा के सीने में जो दिल धड़का है वो जुएन का है। जुएन, बढ़िया रहेगा तुम जल्दी करो, गुजियामा का ध्यान रखना। मैं तुम्हें पछताने का मौका नहीं दूंगा ज़ियोमा। जब तक मैं अफ्रीका में ये प्रोजेक्ट खत्म नहीं कर लेता, बस तब तक इंतजार सच करो। में? ये बात तो बढ़िया है। अफ्रीका? वो अफ्रीका क्यों आता है? मेरा नाम ज़ैनियो है। अगर आप यहाँ चेकअप के लिए आए हैं तो आपको पहले नंबर लेना होगा और फिर क्लिनिक में आना होगा। बिना काम के यहाँ आना मना है। मैं ज़ैनियो हूँ। क्या मैं आपको जानती हूँ? नहीं जानती क्या? आई एम सॉरी, हम यहाँ चेकअप के लिए नहीं आए, हम यहाँ ज़ियोमा से मिलने आए हैं। ज़ियोमा, ज़ियोमा। बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई। मुझे भी हक चाहिए। कभी नहीं। तानवी, तुम चाहते हो मैं जेलस हो जाऊं? नहीं 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 नहीं, मैं सिर्फ गियोज़ामा को फूल बना रहा हूँ, मुझे उसे हक नहीं करना है। लेकिन अब मुझे गुस्सा आ गया है, तुम्हें मुझे मनाना होगा, वो भी अभी। क्या अभी? ये अच्छी बात नहीं है। करते हो या नहीं? क्या कहूँ? क्या आप लोग थोड़ी देर उस तरफ देख सकते हैं? प्लीज 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 प्लीज। क्या तुम चाहती हो कि मैं यहाँ से दूर देखूं? बिल्कुल नहीं, मैं चाहती हूँ तुम देखो। तुम हमेशा देखना चाहती थी ना? जल्दी करो। ओ मिस योला खूबसूरत है, उसकी आंखें बहुत खूबसूरत है। आंखों में देखूं तो प्यार हो जाए। योला बहुत ही प्यारी है, परी जैसी ये नारी है। दिन भर बस उसी के बारे में सोचूं, ऊपर वाले से तुम्हें ही मांगूं। हर जन्म तुम्हें पाने के लिए कर रहा हूँ मैं मेडिटेशन। गियोज़ामा, अगर एक भी शब्द गलत कहा तो समझ लेना। बिल्कुल फन नहीं, मैं दिखता कुछ है नहीं ना? कहूँगी, मैं कुछ भी नहीं कहूँगी, मैं चुप रहूँगी, ठीक है? मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैंने वीडियो क्यों नहीं लिया? अगर तुम कुछ भी कहते तो मैं तुम्हें मार डालता। समझ गई तू मेरी बात? ओह माय गॉड, नहीं नहीं रुको और हंसो मत। सही बात है, तुम यहाँ से वापस क्यों लौट रही हो? क्या तुम भूल गई? हमारी स्कूल की 20th एनिवर्सरी है, बहुत सारे लोग आ रहे सही हैं। हमारे स्कूल की डांस मॉनिटर होने के नाते मैं तुम्हें स्पेशल गेस्ट की तरह इनवाइट करती हूँ। 1 मिनट, ये लो। ओह गॉड, आजकल मैं कितना बिजी रहती थी, मैं तो भूल गई कि हमारे कॉलेज की एनिवर्सरी हमें पता है कि आप पहले से बहुत ज्यादा बिजी हैं। डॉक्टर यू, लास्ट नाइट मैं फैटी और मंकी से मिला। ओह गॉड, हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है। दोनों कोऑपरेट करेंगे, एक बिजनेस चलाएगा और एक कुकिंग चलाएगा, है ना? राइट। तुम बताओ, हम में से कई सारे स्टूडेंट्स अपनी ड्रीम्स को जी रहे हैं, है ना? सही कहा, इस बार काफी लोग वापस आ रहे हैं। हमें एक डिनर का प्लान बनाना चाहिए। तुम काम के बाद आ जाना। आप दोनों को क्या स्टूडेंट के काउंसिल में रहना है? हाँ, मुझे सबकी बहुत याद आती है। काश जुआन भी आ सकता। उसने मेडिकल प्रोजेक्ट के लिए अफ्रीका में साइन अप किया है और वो ट्रिप 2 से 3 महीने चलेगा। वो वक्त पे नहीं आ पाएगा। अफ्रीका? किसके साथ? स्वेनिंग? क्या? गियोज़ामा, क्या ये ठीक है? तुम्हें कोई डर नहीं है? मुझे किससे डर है? जुआन तो सिर्फ मेरा है और हमारे बीच कोई नहीं आ सकता। तुम दोनों कितने क्यूट हो। एडमायर किस लिए? हमारे बीच भी कोई नहीं आ सकता। बदतमीज। हाँ, वो लवी डवी सिनारियोस तो अब रुक ही सकते हैं। डार्लिंग, मैं अब ब्लैंकेट में हूँ। तुम अफ्रीका में कैसे हो? क्या बिजी हो?
मुझे कल सवेरे जल्दी उठना है। मैं पहले बेड पर जा रही हूँ। काम के बाद मैसेजेस चेक करना और मैसेजेस मिलने के बाद मुझे आंसर जरूर करना भूलना मत। गुड नाइट प्रिंस जुआन। जुआन, तुमने अपना फोन क्यों ऑफ करके रखा है? मुझे बताओ, क्या कोई प्रॉब्लम है? जितनी जल्दी हो सके प्लीज मुझे कॉल किया करो, मुझे तुम्हारी चिंता होती है। हेलो, मैं काम पर हूँ, क्या बात करनी थी? डॉक्टर क्यों? क्या बिजी हैं? क्या हुआ? ऐसे मुंह क्यों बना रखा? बुखार हो गया क्या? शेनचेन यांग, मैं आज तुम्हारे साथ जोक करने के मूड में नहीं हूँ। क्या हुआ? क्या जूफी ने फिर से डांटा तुम्हें? सोचो, मैं नहीं जानता कि वो तुम्हारे सामने शो ऑफ करता है। अब उसकी धुनाई होते देखना। नहीं, प्लीज रुक जाओ, ये उसका मैटर नहीं है। फिर क्या चल रहा है? शेनचेन यांग, मैं जुआन के साथ टच में नहीं रह पा रही। कितने दिन हो गए उसने मुझे कॉल भी नहीं किया है। ज़मा, तुमने उसकी माँ से बात की क्या? तुम्हारा मतलब प्रोफेसर जू से है क्या? मैंने सुना है कि लास्ट टाइम अफ्रीका जाने के बाद से जुएन का ख्याल उसकी माँ रखती है। उसे अपने बेटे के ठिकाने के बारे में पता होगा ना? मेरे पास उसे कांटेक्ट करने की गट्स नहीं है। अरे तुम्हारा मतलब क्या है? तुम बिल्कुल उनकी डॉटर इन लॉ हो। तुम जैसा समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं होगा। प्रोफेसर जीव को बुला सकते हो क्या? वो मेरी सासू माँ नहीं है और मैं उन्हें क्यों बुलाऊं बता दो। ज़्योमा, कोशिश तो करके देखो। मेरे पास ऐसा करने का कोई भी करेज नहीं है। इसके अलावा मेरे पास नंबर भी नहीं है। अपने आप को देखो जरा। ठीक है, तुम इसे मुझ पर छोड़ दो, मैं उससे कांटेक्ट करूंगा। बस मेरा वेट करना, पहले मैं जाऊंगा। अरे शेनचेन यांग, जुआन, आखिर तुम कहाँ चले गए हो? सुना नहीं? ज़मा, जुआन, एनिंग, तुम वहाँ रुक सकती हो। इस बार ये प्रोजेक्ट मुझे अटेंड करना पड़ेगा। आई एम सॉरी, क्योंकि तुम्हारे रिकमेंड लेटर इस बार एक्सेप्ट नहीं किया गया है। मन छोटा मत करो। जुआन, अगर तुम 3 महीने वेट करोगे तो हम साथ में जा सकेंगे। एनिंग, तुम रुक सकती हो। मैंने तुम्हें पहले बताया था, हमारे बीच कुछ भी नहीं है। अब तुम्हारे लिए मैं बहन जैसी हूँ और तुम सच्चा प्यार क्यों जामा से करते हो, है ना? किसी और से तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए। देखो, हमें यूएस आए 1 साल हो भी गया और इसी दौरान हम दिन रात एक साथ थे। पर अब मैं समझ गई हूँ कि
प्यार का मतलब है स्वार्थी होना, किसी और के लिए जगह ना होना। देखने जाए तो हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हैं, लेकिन जानते हो जुआन, ऐसा महसूस होता है जैसे हम मीलों दूर हैं और तुम और ग्यूजाओमा दुनिया के दो अलग कोने में हो, पर फिर भी साथ हो, हमेशा एक दूसरे के करीब हो। मतलब मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं, हम दोनों के बीच की दूरी कभी कम नहीं हो सकती। मैं समझ गई हूँ कि तुम मुझे छोड़ दोगे, भले आज अभी इसी वक्त नहीं, लेकिन जल्दी ही तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे। मुझे माफ करना। सच्चे प्यार में सही गलत सब जायज है। अब तुम अमेरिका वापस नहीं आओगे ना? इसका मतलब ये है कि तुम्हें और ग्यूजाओमा को मैं नहीं मिल सकूंगी, लेकिन तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ मैं। सुहान, गले नहीं लगोगे? हमारे बचपन की तरह, जैसे एक भाई अपनी बहन को लगता है। एनी, रोना बंद करो, तुम्हें खुश होना पड़ेगा। मेरा काम खत्म होते ही जियोमा को लेकर तुमसे मिलने आऊंगा। नहीं, तुम अकेले ही आना। चलता हूँ। ध्यान रखना। और 3 दिन बाद मुझे स्कूल की सिक्योरिटी से एक फोन कॉल आया। पता चला कि जुआन जिस प्लेन में था उसे लैंडिंग में प्रॉब्लम हुई। जुआन के साथ और कई लोग थे। 2 दिन पहले जब अंकल और आंटी को इस बारे में पता चला, वो लोग यूएस के लिए रवाना हो गए, जुआन के फ्यूनरल के लिए। क्या बकवास कर रही हो? कैसा फ्यूनरल? जुआन के साथ ऐसा कैसे हो सकता है? सुनानिंग, मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, ये सब बकवास करना बंद करो, समझी तुम? ग्योजामा, चाहे तुम्हें विश्वास हो या नहीं, जुआन अब नहीं रहा। अपना मुंह बंद करो। तुम मुझसे झूठ कह रही हो ना? क्या तुमने जुआन को पाने के लिए ये सब कोई ट्रैप बनाया है? बताओ। मुझे बिलीव नहीं होता कि तुम इतनी बुरी हो। जुआन ऐसे कैसे मर सकता है? तुमने मुझसे झूठ बोला। तुमने मुझसे झूठ बोला। जियोमा, प्लीज शांत हो जाओ, शांत हो जाओ प्लीज। मैंने ऑलरेडी प्रोफेसर के साथ कंफर्म कर लिया है, ये सच्चाई है। तुम सभी ने झूठ बोला है। तुम दोनों ने मुझसे झूठ बोला है। तुम सबके सब झूठे हो। तुम सबके सब झूठे हो। जियोमा, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। जुआन मर नहीं सकता है, वो जिंदा है। मैं जानती हूँ कि वो जिंदा है, उसे कुछ नहीं हुआ है। मुझे पता है कि वो वापस जरूर आएगा और वो जैसा कहता है वैसा ही करता है। नहीं, वैसा नहीं हो सकता। जुआन को कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, समझे? कुछ नहीं हो सकता जुआन को। खुद को संभालो। मेरा जुआन ठीक है, मेरे जुआन को कुछ नहीं हुआ है। प्लीज शांत हो जाओ ना। बाहर निकलो। मैंने कहा तुम दोनों बाहर निकलो। मैं यहाँ पर जुबान का इंतजार करूंगी। तुम लोग निकलो बाहर यहाँ से। प्लीज शांत हो जाओ गुजियामा, नहीं तो मैं यहीं तुम्हारे साथ रहूंगा। मुझे पता तुम अभी एक्सेप्ट नहीं कर सकती। ग्योजामा, मैं जानती हूँ ये बहुत मुश्किल है, लेकिन यही सच्चाई है। मैंने तुमसे कहा ना, यहाँ से निकल जाओ। मुझे यकीन नहीं होता, ये बिल्कुल रियल नहीं है। जियामा, इतना गुस्सा मत करो।
कि उस जमा से दूर रहो। तुम और वो एक जगह से नहीं हो। अरे तुम मुझे मारना चाहते हो? मैंने तुम्हें टच भी नहीं किया है और तुम मुझे मारना चाहते हो। अरे रुको, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। छोड़ो एक दूसरे, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अम्मा।剪影里的眼里住着他的身影，剪影一样。मैंने सुना है कि उसका बॉयफ्रेंड बहुत ही स्मार्ट है और तो और वो हमारे हॉस्पिटल के प्रेसिडेंट का बेटा भी है। वो दोनों बहुत लंबे समय से एक रिलेशनशिप में भी है। ज़्योमा पढ़ाई में अच्छी नहीं थी, खून से भी डरती थी। उसने बहुत मेहनत की यहाँ तक पहुँचने के लिए। ये एक मैजिकल लव स्टोरी है, लेकिन अभी ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। उसका प्लेन क्रैश हो गया, इसका मतलब वो तो हमें अब ज़्योमा को खुश रखने की कोशिश करनी होगी। जुआन, ज़्यामा, चेन चेन यांग, मुझे इसका अफसोस है कि मैंने उसे वहां पर जाने दिया, या फिर शायद आज वो मेरे बगल में होता, और वो कितना ज्यादा खुश होता। मुझे सक्सेसफुल नहीं होना था। मैं बस जुआन को चाहती थी। शुरुआत से लेके अब तक मैं ये बात तो सच कह रही हूँ, मैंने सिर्फ जुआन को ही चाहा है। मुझे हमेशा सिर्फ उसकी ही चिंता होती रहती थी। तुम चिंता मत करो। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि प्लेन में प्रॉब्लम थी। अनफॉर्चुनेट पैसेंजर्स की लिस्ट कंफर्म नहीं की अभी तक। अंजाम शायद जितना हमने सोचा था उतना बुरा नहीं होगा। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि जुआन जिंदा है? इंसान को एक होप चाहिए ना, और ये एक अच्छी बात है। सही कहा। इंसानों को होप की जरूरत होती है और वो बहुत अच्छी बात है। मुझे ऐसा लगता है कि जुआन अभी भी जिंदा है और वो वापस जरूर आएगा। ज़्यामा, हर कोई तुम्हारी साइड ही होगा। हम उसके लिए प्रे करते हैं ना, उसके सेफ रहने के लिए एक प्रे। जुआन, तुम्हें जल्दी वापस आना होगा। मैं तुम्हारे लिए वेट करूंगी। जल्दी करो और मेडिसिन्स बना लो।
मेडिसिन तैयार करो। बेड नंबर 5 जी, बेड नंबर 16। रिपोर्ट्स? ये आपकी फाइल। डॉक्टर क्यू, नेक्स्ट सर्जरी 20 मिनट में शुरू होने वाली है। एक छोटी सी सर्जरी? क्या चीफ जू इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है? सिर्फ जू को और भी दूसरे काम करने हैं। पेशेंट अभी रेडी है, आप भी रेडी हो जाइए। ठीक है, मुझे पता है, ये प्रिपेयर करना चाहिए। ओके। ड्यूटी पर नर्स कौन है? ये पेशेंट अब तक नॉर्मल कपड़ों में क्यों है? जाओयून! आप प्लीज अपने कपड़े बदल लीजिए, ठीक है? उसके बाद उस प्लेन के बारे में जुबान की स्टोरी सुनकर उसने सोचा कि उसे इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ना होगा। उसके ब्रेन में क्रिटिकल डैमेज हुआ था और उसने अपनी कॉन्शियसनेस खो दी थी और बाहरी दुनिया से उसका कनेक्शन भी। लेकिन उस कंट्री में मेडिकल स्टाफ ने उसके लिए गिव अप नहीं किया। उन्होंने कहा, डॉक्टर सिंपल है लेकिन नोबल भी है। वो मुझ पर बिलीव करता है और ये भी कि हम एक्सीलेंट डॉक्टर बनने जा रहे हैं। डिजीजेस का क्योर करने में हेल्प भी तो करते हैं। इस जीवन में बहुत सारे वंडर्स होते रहते हैं। उस वजह से इतनी आसानी से गिव अप करना आसान नहीं होता। जैसे कि मैं और जुबान अभी के अभी फाइनली मैं उस इंसान को हक कर सकती हूँ जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ। हमारा अगला सर्जरी अब डॉक्टर इस जुबान हॉस्पिटल की बोलेंगे। ट्रेजर से किया जाएगा। डॉक्टर गिव्स यू अम्मा, हाँ डॉक्टर जुबान। साथ में करते हैं। तुम इसी को हिट कर रही थी ना? तुम इसके लिए रुके हुए थे ना?越过了山坡，盯着太阳的我，喜欢汗水划过脸颊那一刻。你落我很多，真诚说回应我，不得不说你再次与错对手。看月一朵朵拼凑成我们想要的模样。你微笑着对我说，有着主向往。你一边弹琴，我一边唱歌，树上的鸟儿也在跟我们和。小小的人啊，在大大的银河，用光所连接我们的快乐。你每一次调侃我都记得，当我撅着嘴，你躲到我一侧。 क्या यूसमा को वहाँ मौत से डर नहीं लगेगा क्या? बिल्कुल नहीं, वो खुशी के मारे रो रही हो। मुझे तो लगता है कि यूसामा को बहुत पसंद आएगा ये सरप्राइज। सिर्फ जब जुएन वापस आया उसकी वजह से गोजियामा एक सफल इंसान बनी। हॉस्पिटल के पास एक एक्सीडेंट हुआ है, एम्बुलेंस को बुलाओ।
क्या कहना है? किस बारे में बात कर रहे हो? समझ नहीं आ रहा है तुम किस बारे में बात कर रही हो। ठीक है, बिना किसी की हेल्प के आराम से रहना। मैं इतनी यूजलेस नहीं हूँ, घुस जाऊँ हूँ। ट्रिगर खींचो। लाइट ऑन कर दो। सॉरी, बंद करो, बंद करो। हीरोइन और स्कॉलर एक सुखी जीवन बिताने लगे और थोड़ी शर्मिंदा भी हुए।